देखिए प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 17। पहले क्वेश्चन समझ लो। आप लोगों ने देखे होंगे कि हर एक क्लास में कितने सेक्शन होते हैं। आपकी क्लास में सेक्शन होंगे। तो एक स्कूल है, उस स्कूल में KG1 से पहली से लेकर के 12वीं तक की क्लास है। कितनी क्लास है? पहली से लेकर के 12वीं तक की क्लास है। और हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। हर एक क्लास के कितने सेक्शन है? 3। पहली क्लास में भी 3 सेक्शन, दूसरी क्लास में भी 3 सेक्शन, तीसरी क्लास में भी 3 सेक्शन, चौथी क्लास में भी 3 सेक्शन, 10वीं क्लास में भी 3 सेक्शन, 11वीं क्लास में भी 3 सेक्शन और 12वीं क्लास में कितने सेक्शन है? 3-3 सेक्शन में बटा हुआ है ना। अब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए मास्टर ने बोला कि चलो बच्चों पेड़ लगाएंगे। तो पहली क्लास में देखो, पहली क्लास में और पेड़ कितने लगाना है? क्लास की संख्या के बराबर पेड़ लगाना है। मतलब 12वीं क्लास है ना, 12वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? उदाहरण के लिए 12वीं क्लास है ना, तो 12वीं क्लास में कितने सेक्शन है? 3। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सेक्शन है। और क्लास का नंबर 12 है ना, तो ये भी 12 पेड़ लगाएगा। यानी कक्षा, ये कक्षा भी 12 पेड़ लगाएगी, ये कक्षा भी 12 पेड़ लगाएगी। क्लियर? अगली आपकी 11वीं क्लास है, इसके भी 3 सेक्शन है, 2, 3, तो ये कितना पेड़ लगाएगी? 11 नंबर के हिसाब से। इसका नंबर 11 है ना, 11, ये भी 11 और ये भी 11 पेड़ लगाएगी। हर एक अनुभाग, अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन, हर एक अनुभाग अपनी संख्या के आधार पर क्या करेगा? पेड़ लगाएगा। तो टोटल कितने पेड़ लगाएगा ये बताना है आपको। टोटल कितने पेड़ लगाएगा ये बताना है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए हल डालेंगे। सबसे पहले सवाल को किताब में पढ़ लेना, प्रश्न 17 है ना। यहाँ पर हम हल डालेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रत्येक कक्षा, प्रत्येक कक्षा के कितने कितने अनुभाग है? 3-3 अनुभाग है। कितने अनुभाग है? 3-3। अनुभाग का मतलब क्या होता है? सेक्शन। अनुभाग का मतलब क्या होता है? सेक्शन। 3-3 सेक्शन है। प्रत्येक कक्षा के कितने कितने सेक्शन है? 3-3 अनुभाग है। अनुभाग है, 3-3 सेक्शन है। तो पहली कक्षा के द्वारा लगाया गया पेड़। अब देखो लॉजिक समझने यहाँ पर। तो देखो कक्षा 1 के द्वारा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। इसको हमने समांतर श्रेणी का प्रथम पद A मान लिए। A1। कक्षा एक कितने पेड़ लगाएगी? अरे भाई, एक कक्षा में 3 सेक्शन है, तो एक एक लगाएगी। तो टोटल कितने हो गए? 3 हुए ना। देखो टोटल कक्षा कितनी है? कक्षा 1 के 3 भाग। कक्षा के कितने भाग है? 3, 2, 3 हो गए 3 भाग। कक्षा 1 के 3 भाग हो गए। क्लियर? अब 3 भाग मतलब 3 क्लास हो गई। और कक्षा 1 है मतलब कितने गुणा? 1 का गुणा। तो 3 एकम कितने पेड़ लगाएगी? 3 पेड़ लगाएगी। कितने पेड़ लगाएगी? 3 पेड़ लगाएगी। अब कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या A2। अब जिससे पूछूंगा बताएगा। बताओ तुम बताओ। कक्षा 2 कितना पेड़ लगाएगी? दिमाग से सोचो। कक्षा 2 के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। और एक सेक्शन कितने पेड़ लगा रहा है? एक सेक्शन 2 पेड़ लगा रहा है। तो किस कक्षा का नंबर 2 है, तो 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएगी? 2। तो 3 दूनी कितने पेड़ हो गए? 6 पेड़ हो गए। अब कक्षा 3, कक्षा कौन सी? कक्षा 3 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या A3। अब कक्षा 3 में भी कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन। अब जिससे पूछूंगा वही।
कक्षा 3 में भी कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। चलो आप बताओ। हाँ हाँ, कक्षा 3 कितने पेड़ लगाएगी? क्या बात, वेरी गुड, बहुत शानदार है ना। कक्षा 3 एक, हाँ बहुत शानदार है ना, पढ़ समझ में आ रहा है मतलब, है ना। कक्षा 3 है, एक क्लास के 3 सेक्शन, ये हो गया 3 सेक्शन, और उसका नंबर 3 है, मतलब कितने का मल्टीप्लाई? 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का कितना हो गया? 9 पेड़ लगाएगी। अब इसी प्रकार 3 4 5, अब कक्षा 12 कितने पेड़ लगाएंगी? 12वीं क्लास, कक्षा 12 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। कक्षा 12 मतलब A12, कक्षा 12 मतलब A12। कक्षा 12 में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन, और एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? 12। 12 ते कितने पेड़ हो गए? 36 पेड़ लग गए। 36 पेड़। अब एक समांतर श्रेणी बन गई। पहली कक्षा ने कितने पेड़ लगाई? 3। अगली कक्षा ने, अगली कक्षा ने, और अंतिम कक्षा ने। अब इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी क्या ज्ञात करना है? योग। तो टोटल लगे पेड़ों की संख्या निकल जाएगी। निकाल लो योग। कितने करवाऊँ इस टाइप के सवाल? 25-30 तो करवा दिया हूँ, और अभी तक तुमसे नहीं बन रहा है। n पदों को योग सूत्र लगा देंगे ना। अंतिम पद दिया है यहाँ पर, तो लिख दो। क्या लिखोगे? समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है आपका? यहाँ पर नोट कर लेंगे हम, देखो नोट करके लिख लेंगे जो जो दिया है। क्या दिया है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए का मान कितना है आपका? 3 है। 3 प्रथम पद ए का मान 3 है। सारवंतर निकाल लोगे। सारवंतर डी बराबर क्या होगा आपका? सारवंतर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद हो गया आपका 6 माइनस प्रथम पद हो गया 3। 6 में से 3 गए 3, आगे द्वितीय पद। और अंतिम पद एल का मान कितना दिया है? 36। अंतिम पद एल का मान कितना है आपका? 36 दिया है। 36 अंतिम पद एल कितना हो गया आपका? 36 है ना। अंतिम पद लास्ट पद एल कितना हो गया? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? 36 हो गया। अब n का मान कितना है? n टोटल कितनी क्लास है रे? तो n का मान कितना आएगा? इतना सा दिमाग लगाना है। n का मान कितना है? 12। n का मान आ गया 12। वेरी गुड है ना। अब लगा देंगे योग का सूत्र। किसका? समांतर श्रेणी के n पदों का योग। क्या होता है? एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या पगलाई कर रहे हो? s का हो गया s, n का मान कितना है? 12। n का मान है 12 बटे 2। 2 का हो गया 2 गुणा प्रथम पद a का मान कितना है? प्रथम पद a का मान कितना है? 3 धन n का मान कितना है? 12 माइनस 1। और सारवंतर d का मान कितना है? सारवंतर d का मान कितना है? 3। वेरी गुड। S12 का S 12, 12 का आधा 6, 3 दूनी 6, 12 में से 1 गए 11 गुणा 3। S12 बराबर 6 का हो गया 6 धन 11 तिया 33 होता है रे। कौन गंवा 36 बोल रहा है? 6 का 6 33 और 6 गुणा 39। S12 बराबर 6 9 का 54 का 4 हासिल का 5, 6 दिया 18 और 5, 18 और 5 कितना होता है? 23। तो टोटल कितने पेड़ लगाएंगे? 234 पेड़ लगेंगे। कितने पेड़ लगेंगे? 234 पेड़ लगेंगे। तो यहाँ पर लिख लो, अतः पेड़ों की संख्या बराबर 234। अतः पेड़ों की संख्या S12 बराबर 234। और ये हो गया आपका आंसर। नोट कर लो इसको, फास्ट नोट डाउन।